आप जानते हैं, हमारे जीवन की हर जड़, हर स्थिरता और हर सुरक्षा का आधार कहाँ से शुरू होता है? वह है मूलाधार चक्र, हमारी ऊर्जा का मूल केंद्र। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी ऊर्जा इसी चक्र पर अटक जाती है तो यह हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है? भोग विलास यानी इंद्रियों और भौतिक सुखों की अति आकांक्षा हमारी ऊर्जा और मानसिक स्थिति को गहराई से प्रभावित करती है। यदि किसी का मन हमेशा इन्हीं विषयों में उलझा रहता है तो यह कई संकेत देता है। एक असंतुलित मूलाधार चक्र जो जीवन में अस्थिरता, भय और असंतोष को जन्म देता है। इस वीडियो में हम मूलाधार चक्र की हर गहराई को छूने वाले हैं, जानेंगे कि यह चक्र कहाँ स्थित है, इसका क्या महत्व है और जब ऊर्जा यहीं फंसी रह जाती है तो जीवन में क्या परिणाम होते हैं। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि भोग विलास में उलझा मन हमें क्या संकेत देता है और इसे संतुलित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर सिर्फ आपके चक्र को समझने का नहीं बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। यह वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल 200 ऊर्जा पर, जहां आज हम आपको बताएंगे उस गूढ़ रहस्य के बारे में जो आपके जीवन को स्थिरता और ऊर्जा से भर सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलेगा वह आपकी सोच से भी परे है। क्या है मूलाधार चक्र? कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल वृक्ष हैं, लेकिन आपकी जड़ें कमजोर हैं। क्या वह वृक्ष कभी फल भूल सकता है? ठीक उसी तरह हमारा मूलाधार चक्र हमारी जड़ों का प्रतीक है। यह हमारे अस्तित्व की नींव है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर स्थित है। गुदा और जन्नांग के बीच, इसका नाम ही बताता है। मूल यानी जड़ और आधार यानी नींव। यह चक्र न केवल भौतिक सुरक्षा बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता का स्रोत है। आधुनिक जीवन की दौड़ भाग में जब असुरक्षा और तनाव हमें घेर लेते हैं तब मूलाधार चक्र का संतुलन ही हमें ठहराव देता है। यह हमारी आत्मा और पृथ्वी के बीच सेतु का काम करता है। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे आर्ष मुनियों ने इस चक्र की महत्ता को पहचान लिया था? तंत्र शास्त्र और योग ग्रंथों में इसे कुंडलिनी शक्ति का आरंभ बिंदु कहा गया है। जब यह चक्र जागृत होता है तो एक अद्भुत ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, हमारी रीढ़ के माध्यम से ऊपर उठती है और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। यह न केवल शरीर को स्थिरता देता है बल्कि हमारे जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक स्तर पर संतुलित करता है। इतिहास बताता है कि जिन साधकों ने मूलाधार चक्र को जागृत किया वे न केवल अपने जीवन में सफल हुए बल्कि समाज को नई दिशा भी दी। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती की स्थिरता और हमारी जड़ों का क्या संबंध है? मूलाधार चक्र का तत्व पृथ्वी है। यह धरती की तरह स्थिर, शक्तिशाली और सब कुछ सहने वाला है। इसका प्रतीक 4 पंखों वाला कमल है जो हमारे जीवन के 4 प्रमुख आयामों का प्रतीक है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस चक्र का रंग गहरा लाल है, जीवन, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। जब आप लम 20 मंत्र का जाप करते हैं तो यह ऊर्जा आपके भीतर जागृत होती है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का हर हिस्सा किसी न किसी चक्र से जुड़ा है? मूलाधार चक्र का संबंध हमारी रीढ़ की हड्डी, मलाशय, जन्नांग और पैरों से है। यह हमारी नींव है जो हमें खड़ा रखती है। लेकिन अगर यह चक्र असंतुलित हो जाए तो हम जीवन में स्थिरता खत्म हो जाती है। असंतुलित मूलाधार चक्र से पीठ दर्द, घुटनों की समस्या और यहाँ तक कि डर और असुरक्षा का अनुभव हो सकता है। संतुलित चक्र आपको आत्मविश्वास, स्थिरता और शक्ति प्रदान करता है। क्या हो अगर हमारी ऊर्जा केवल मूलाधार चक्र पर ही अटक जाती है? मूल आधार चक्र स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन जब यह अधिक सक्रिय हो जाए या हमारी ऊर्जा यही रुक जाए तो इसका असर हमारे मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है। आइए समझते हैं यह क्यों होता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। जैसे एक नहर में पानी का बहाव रुक जाए, वैसे ही
यदि कुंडलिनी की ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही ठहर जाए तो यह कई समस्याओं को जन्म देती है। इसके परिणाम केवल भौतिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। अत्यधिक भय और असुरक्षा, ऐसा व्यक्ति हर छोटी बात में डर और अस्थिरता महसूस करता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन मूल आधार चक्र में फंसी ऊर्जा क्रोध और गुस्से को बढ़ावा देती है। आत्मविश्वास की कमी, ऊर्जा रुकने से व्यक्ति अपने फैसले लेने में झिझक है और हर समय दूसरों पर निर्भर रहता है। कमर और रीढ़ की समस्याएं, मूलाधार चक्र का असंतुलन सीधे हमारी रीढ़ और कमर पर असर डालता है। पाचन और मलाशय की समस्याएं, ऊर्जा का रुकना शरीर के निचले हिस्से के अंगों में विकार पैदा करता है। आलस्य और थकावट, व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर और निष्क्रिय महसूस करता है। आध्यात्मिक उन्नति में बाधा, कुंडलिनी शक्ति मूलाधार से उठकर सहस्रार तक पहुंचती है, लेकिन यदि यह मूलाधार पर अटक जाए तो साधक का आत्मज्ञान की ओर बढ़ना रुक जाता है। भौतिक सुखों में लिप्त ऊर्जा के यहीं रुकने से व्यक्ति का ध्यान केवल भौतिक सुखों और वासनाओं में लग जाता है। ध्यान और साधना में असफलता, ऐसा व्यक्ति ध्यान में स्थिर नहीं रह पाता और साधना अधूरी रह जाती है। अगर आपका मन हमेशा भौतिक सुखों में उलझा रहता है तो यह संकेत है कि आपको अपने चक्रों को संतुलित करने और अपनी ऊर्जा को ऊंचाई पर ले जाने की आवश्यकता है। भोग विलास की ओर खिंचाव केवल हमारी इच्छाओं का परिणाम नहीं बल्कि यह एक गहरा संकेत है कि हमारी ऊर्जा और मन किसी जगह अटक गए हैं। भोग विलास में उलझे मन के संकेत, इच्छाओं की जंजीरें मन हमेशा बाहरी सुखों की ओर खींचता है। आध्यात्मिक दूरी, व्यक्ति अपने सच्चे आत्म से दूर हो जाता है। अस्थिरता और असंतोष, मानसिक शांति का अभाव। मूलाधार चक्र को जागृत करने के तरीके, कल्पना कीजिए कि एक मंत्र के जाप से आपकी ऊर्जा धरती से जुड़कर आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। लंबीज मंत्र का जाप करते समय अपनी ढकी हड्डी के निचले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें। 108 बार जाप करें और देखें कि कैसे आपकी ऊर्जा जागृत होती है। योगासनों के बिना चक्र साधना अधूरी है। ताड़ासन, वीरभद्रासन और मलासन आपके शरीर को स्थिरता और मूलाधार चक्र को शक्ति प्रदान करते हैं। धरती की ऊर्जा से जुड़ना, मूलाधार चक्र को जागृत करने का सबसे सरल तरीका है नंगे पैर घास पर चले, मिट्टी को छुए और प्रकृति के साथ समय बिताए। चक्र साधना एक गहन और संवेदनशील प्रक्रिया है। जल्दबाजी या गलत दिशा में कदम आपको मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचा सकता है। हमेशा किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन ले। याद रखें, ऊर्जा का सही दिशा में प्रवाह ही लाभकारी है। याद रखें, ऊर्जा को प्रवाहित करना ही जीवन का सार है। यदि यह रुक जाए तो जीवन ठहर जाता है। तो दोस्तों, अपनी ऊर्जा को जागृत करें, अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाएं और आत्मज्ञान की राह पर चलें। हमसे जुड़े रहिए और हमारे चैनल 200 ऊर्जा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय मां काली लिखना। दोनों बाद मिलते हैं दूसरे वीडियो में।